देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना है और इसीलिए दोनों पार्टियां ही जीतोड़ मेहनत कर रही हैं, जमीनी स्तर पर अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के भी स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और यहाँ पर आकर कार्यकर्ताओं में एनर्जी भरने का काम कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरा है। दौरा जो है तैयार किया गया है। सबसे पहले वो जांजगीर चांपा पहुंचेंगे और वहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद सीधे वो धमतरी के लिए रवाना हो जाएंगे और धमतरी में वो आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बताएं कि जो प्रत्याशी मैदान पे उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट की अपील भी करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद आज नाइट हाल्ट वो रायपुर के राजभवन में करने वाले हैं। यहाँ पर लगभग सारी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। 10 साल के बाद ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के राजभवन में रुकने आ रहे हैं। आपको बताएं कि इसी के साथ 2014 का वो लोकसभा चुनाव आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमतरी में हुंकार भरी थी और भारी मतों से वो विजयी भी हुए थे। और एक बार फिर से ये दूसरा दौरा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धमतरी पहुंच रहे हैं। धमतरी से वो 3 लोकसभा सीटों को फोकस करेंगे, एक और कांकेर, दूसरी ओर राजनांदगांव और तीसरी ओर महासमुंद। ये वो सीटें होंगी जहां के जो कार्यकर्ता है उनमें वो जोश भरेंगे और इसी के साथ वहां पर जो मतदाता हैं उन्हें भी मतदान करने की अपील करेंगे और इसी के साथ प्रत्याशियों के लिए भी अपील करेंगे कि इस बार जो वोट है मतदाताओं का वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जाना चाहिए। ये दौरा बेहद अहम हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चूंकि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और बीजेपी इस बार बिगुल फूंक रही है 400 पार का और इसी 400 पार के आंकड़े को पूर्ण करने के लिए अहम होता है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएं। इसलिए ये स्टार प्रचारकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, उसके बाद जेपी नड्डा का दौरा हुआ और तमाम जो स्टार प्रचारक है योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और खुद अब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। इससे पहले नरेंद्र मोदी बस्तर के दौरे पर थे, वहां पर भी उन्होंने बिगुल फूंका और महेश कश्यप के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की थी। अब देखना यह होगा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के राजभवन पहुंचते हैं और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जो आपको दिख रही होंगी कि तमाम चीजें जो है हो चुकी हैं। ये राजभवन का जो गेट है ये भी तैयार है और इसी के साथ आपको बताएं कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति दीवारों पर बिखरी हुई थी उस पर रंग रोगन का जो काम है वो शुरू किया गया है। 400 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस जो है उनकी व्यवस्था जो है वो छत्तीसगढ़ में की गई है। 600 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। अलग अलग जो बाहर से गाड़ियां आ रही है उनकी जांच की जा रही है, होटलों की जांच की जा रही है और शाम 6:30 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे बाई रोड होते हुए सीधे राजभवन की ओर रवाना हो जाएंगे और शाम लगभग 7 बजते हुए वो राजभवन पहुंचेंगे और यहीं पर जो भेंट मुलाकात का सिलसिला है वो जारी होगा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं आज उनसे मुलाकात होगी। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में दुरुस्त की जा रही हैं। आज रायपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है और इसी के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी ना हो। आपको बताएं कि नेशनल की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं और तमाम जो जायजा है वो लिया जा रहा है कि किस प्रकार की जो तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री के रुकने की व्यवस्था है वो किस प्रकार की जा रही है। देखना यह होगा जब आज शाम 6:30 बजे रायपुर के राजभवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो वो किन किन संस्थाओं के किन किन धर्मगुरुओं से मिलते हैं और किन किन जो अलग अलग समाज के जो लीडर्स होते हैं उनसे मिलते हैं और कितना इसका जो फर्क है वो आने वाले समय में मिलता है और जब मतदान के नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या 11 की 11 सीटें अपने हक में कर पाती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़ राजभवन।